3rd चैप्टर की शुरुआत में एमसी को देखते ही अपने मुंह क्रॉप्स ब्लास्ट पिल थूक देता है। ये पिल खाली क्रॉप्स को ब्लास्ट नहीं करता, इसमें हवस बढ़ाने वाला पॉइजन भी है। हेलुआन सेक्ट का हायर अप सच में जानवर है। बाय निंगबिंग एमसी को सेंस कर लेती है। बाय निंगबिंग कहती है, कौन है वहां, अभी भी छुपने का ट्राई कर रहे हो? ये बोल के अपने हाथों से एनर्जी रिलीज करके एमसी को खींच के गला पकड़ लेता है। निंगबिंग कहती है, ओ तो तुम कल वाली चूहा हो, अभी तक मरा नहीं। हेहुआन सेक्ट के पास सच में कोई ऐसी भी टेक्निक मौजूद है? एमसी सिस्टम से कहता है, क्या इसे भी सिस्टम प्रिजन में लेके जा सकता हूं? सिस्टम स्कैन करके कहता है, बाय निंगबिंग की हेट्रेड अभी 50% है, कंडीशन मीट नहीं कर रहा। बाय निंगबिंग कहती है, तो मैं तुम्हें फिर से मार देती हूं। ये कह के अपना स्वॉर्ड एमसी की आंख के करीब लेके आ जाता है। एमसी सोचता है, कैसे भी करके इसका हेट्रेड 100% तक लेके जाना पड़ेगा। एमसी हंसते हुए कहता है, तो महान सेक्ट मास्टर ऐसा स्टेट में आ गया है कि मेरे जैसे नोबडी पर अपना गुस्सा उतारना चाहता है। तुमने अपने सेक्ट का सभी एलीट डिसाइपल को ले आया, फिर भी हमारे सेक्ट मास्टर ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का खुद को मार लेता। तुम्हें देख के मैं कह सकता हूं, तुम एक ऐसी कुतिया हो जो अपनी मौत से डरती हो, जो कि अपनी जिंदगी से अभी भी चिपकी हुई है। मैं तो कहता हूं स्वॉर्ड छोड़ के सरेंडर कर दो। हालांकि तुम हेहुआन सेक्ट में सभी के लिए कॉल्ड्रन का काम करोगी, कम से कम ये करके अपना जान बचा सकते हो। ये सुन के बाय निंगबिंग बौखला जाती है, अपना फुल ऑरा निकालते हुए कहती है, चुप हो जा। एमसी को दूर फेंक देता है। अगर कुतिया शेन किंगसी ने मुझे बैकस्टैब्स नहीं किया होता तो मैं इस हालत में नहीं होता। हेहुआन सेक्ट के लोग और जिन सभी ने मुझे बैकस्टैब्स किया है, सभी को मैं अपनी हाथों से टॉर्चर करके मारूंगी। शुरुआत तुझी से करती हूं। ये कहते हुए एमसी के पास आने लगता है। एमसी कहता है, सिस्टम अभी तो काम बन गया ना? सिस्टम कहता है, अभी बाय निंगबिंग की हेट्रेड 90%। एमसी निंगबिंग की स्वॉर्ड डॉज करते हुए कहता है, क्या? तभी निंगबिंग बहुत सारी स्लैश करती है। एमसी मुश्किल से डॉज करता है। आखिर में अपनी स्वॉर्ड पे ऑरा डाल के एमसी की तरफ भेज देती है, लेकिन स्वॉर्ड एमसी के पास आके गिर जाता है। निंगबिंग को देखते हैं जो कि अटैक करने की हालत में नहीं है। निंगबिंग ब्लश करते हुए कहती है, सो हॉट, मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकता। निंगबिंग बैठ के शर्मनाक आवाज निकालने लगता है। सीन शिफ्ट होता है गुफा के एंट्रेंस पे। वहां पे खड़े एक एल्डर सेक्ट मास्टर को कहता है, ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल अब और सहन नहीं कर सकता हवस पॉइजन को। सेक्ट मास्टर कहता है, हमारा हेहुआन सेक्ट का पॉइजन कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अकेला सॉल्व कर ले। कुछ टाइम और इंतजार करो, थोड़ी देर और उसे पॉइजन का मजा लेने दो, उसके बाद ये बुढ़ा मास्टर पॉइजन को क्योर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद केव के अंदर से कोई आवाज सुनाई देता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है, बाय निंगबिंग पड़ा हुआ है। उसी के पास बैठ के एमसी कल्टिवेट कर रहा है। एमसी सोचता है, मैं निंगबिंग से इंटीमेट होके 9th लेवल पर आ गया। प्राइमल यिन होली बॉडी, इसका फायदा एंडलेस है। निंगबिंग भी उठ जाता है। दोनों एक दूसरे को घूर के देखने लगता है। निंगबिंग कहता है, तुमने मेरे जैसी एक सेक्ट मास्टर को मजबूर किया ऐसा करने के लिए। एमसी कहता है, मैंने मजबूर किया? ऐसा कहना चाहिए तुमने मुझे मजबूर किया। एक गोल्डन कोर रेल्म के आस्टर की प्रेशर में मेरे जैसा लो लेवल वाला बंदा सहन कर सकता था, बस। निंगबिंग गुस्सा होकर स्वॉर्ड उठा लेती है। तुम्हें क्या लगा, एक बार तुम्हारे साथ इंटीमेट क्या कर लिया, तुम्हें नहीं मार सकती? ये कह के एमसी पर अटैक करने आने लगता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपके ऊपर 100% हेट्रेड रखने वाला किसी को डिटेक्ट किया गया है। नाम बाय निंगबिंग, एज 182, कल्टिवेशन लेवल गोल्डन कोर रेल्म 9th लेवल, हेविली इंजर्ड, एप्टीट्यूड एक्सीलेंट, फिजिक एक्सीलेंट, प्राइमल यिन होली बॉडी, पर्सनालिटी जस्टिस के नाम पर रेकलेसली किल करना, अनग्रेटफुल कुतिया। डिटेक्ट किया गया है कि सेल खाली नहीं है, निंगबिंग को कैप्चर नहीं कर सकते। एमसी कहता है, फेंग चिंग यूइन को बाहर फेंक दो। तभी सिस्टम सिस्टर फेंग को बाहर फेंक देता है और बाय निंगबिंग को अंदर ले आता है। एमसी कहता है, इसे अंदर लो। चौंक के निंगबिंग कहती है, क्या? एमसी भी मुस्कुराते हुए सिस्टम स्पेस के अंदर चला जाता है। निंगबिंग कहती है, ये जगह कौन सी है, मैं अपनी कल्टीवेशन इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूं। एमसी कहता है, स्ट्रगल करना बंद करो, यहां सब कुछ मैं कंट्रोल करता हूं, तुम्हारी जिंदगी भी। कंफ्यूजन में निंगबिंग कहती है, तुम हो कौन, ऐसा मेथड तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? एमसी निंगबिंग के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है। तुम क्या समझ नहीं रहे यहां का सिचुएशन कैसा है? अभी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। सिस्टम, क्या रिवॉर्ड मिलेगा बाय निंगबिंग को कंप्लीटली करेक्ट करने पर? सिस्टम कहता है, 100% पे डायरेक्ट स्लेव बना सकते हो और तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज पर पहुंच जाओगे और तुम ब्लेजिंग फ्लेम होली बॉडी अवेकन करोगे। एमसी निंगबिंग की चिन पकड़ के कहता है, ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था सेक्ट मास्टर निंगबिंग से, रिवॉर्ड बुरा नहीं है।
रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा तुम्हें ट्रेनिंग कराने में। ये कह के एमसी हंटर निकाल लेता है। निंगबिंग कहती है नहीं, ऐसा मत करो। तभी सिस्टम का वार्निंग आता है, कल्टीवेटर डिटेक्ट किया गया है होस्ट के आसपास। एमसी कहता है हमेशा ऐसे टाइम पे ही क्यों होता है। तभी दिखाया जाता है हेवुआन सेक्ट मास्टर एक उंगली से गुफा का पत्थर तोड़ के अंदर आ जाता है, उसके पीछे पीछे 3 एल्डर भी। सेक्ट मास्टर कहता है आपको इंतजार करवाया फेरी निंगबिंग। पत्थर के पीछे छुप के देख के सोचता है मैं तो गया। सेक्ट मास्टर के साथ साथ बाकी एल्डर भी अंदर आ गए। अगला चैप्टर जल्दी आएगा। कुछ मिस या गलत हो जाए तो माफ कर देना दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।